जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आप सभी की एकदम भारी भरकम डिमांड पर मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ की क्लास। पहली मैथ की क्लास होगी दोस्तों संख्या पद्धति से। और संख्या पद्धति में आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं, प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और संख्या पद्धति को अगर जिसको इंग्लिश में ना आता हो तो समझ लो नंबर सिस्टम। एक चैप्टर नंबर सिस्टम, इसी से स्टार्ट होता है आपका मैथ। और हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 19 क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जिसके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको संख्या पद्धति से। क्योंकि 2018-19 में जो भी आए थे, किसी शिफ्ट में 2, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, तो मैं उसी आधार पे अब लोगों को आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और पहले तो मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा 18-19 के, ठीक है, कि जो आए हुए क्वेश्चन। उसके बाद जब आगे टाइम मिलेगा करवाऊंगा तो आपको कंप्लीट। तो 18-19 पहले ये देखो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद क्या करेंगे अपन ना, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, 3-4 क्लासों में। जब बाद में अभी आप स्टार्टिंग ये जानो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और संख्या पद्धति आपको मैथ लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल हार्ड है। मैं मैथ क्वेश्चन लिख रहा हूं। 13 से विभाजित होने वाली 13 से विभाजित होने वाली 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकियों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकियों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, या कैसे भी लिख लो संख्या, 3 अंकियों की संख्या, 3 अंकीय की संख्या, ठीक है, अंकीय होगा, अंकीय की संख्या को 16 से विभाजित, संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। शेषफल बताएं, ठीक है, शेषफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका रहा ये। और ये कब आया था दोस्तों? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27 जनवरी 2019, 27 जनवरी 2019। और शिफ्ट कौन सी थी? 1, ठीक है, शिफ्ट आपकी थी 1, 27 जनवरी 2019, यूपीपी। आप लोग ये भी जान लो यूपीपी में कब आया था? 27 जनवरी 2019 को पहली शिफ्ट में आया था। कौन सा? 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय, ठीक है, ये 3 अंकीय होता है, 3 अंकीय की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। शेषफल ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे संख्या पद्धति में। अगर देखो क्या होगा, क्वेश्चन सेम आपको फिर 2019 में, 2022 या 23 में एग्जाम होगा, 23 में फिर क्वेश्चन आपको देखने के ही मिलेंगे। पर क्या होगा, 13 की जगह हो सकता है 15 दे दे, या 16 की जगह हो सकता है 17-18 दे दे। तो क्वेश्चन सेम आएंगे, बट खाली वो संख्याएं चेंज करेगा। और कई एक रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो हो सकता है इसको रिपीट सेम कर दें कि यही क्वेश्चन फिर से रख दें, क्योंकि कई एक सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट ना होगा तो 13 की जगह मैं कह रहा 15 कर दे, 16 की जगह 18 कर दे, तो वो संख्याएं चेंज कर सकता है, बाकी लैंग्वेज यही रखेगा। तब इसको आप हल कैसे करोगे? पहली बात तो इसके ऑप्शन लिख लो, जिसको आता है वो ऑप्शन में बताना। A, V, C, D, 4, 5, 6 और 8, ये आपके पास बचे ऑप्शन, ठीक है, 4, 5, 6, 8। अब भैया बताओ, अब इसको सरल करो। किस तरह से सरल करोगे? अब आपने एक तो चीज जान लिया कि या तो आंसर 4 है, या 5 है, या 6 है, या 8 है। तुक्का तो मार नहीं सकते हो, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, इसको हल करते हैं। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकियों की संख्या। पहली बात 3 अंकीय, आपको 3 अंकीय की सबसे छोटी संख्या पता होनी चाहिए। 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या की बात करें तो क्या होनी चाहिए? 100। भाई सबसे छोटी 3 अंकीय की संख्या 100 ही तो है। 99 कम हो जाएंगे। अब आप कहोगे 101 ज्यादा हो जाएगा, सब चीज ज्यादा हो रही। 3 अंकियों की संख्या मैं कह रहा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलो 100 संख्या हो गई। 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या आपके पास 100 होनी चाहिए। अब 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकियों की संख्या इसने बताया है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, यानी कि भैया ये इसको आप देख लो कि 13 से विभाजित है भी या नहीं। उसने तो कंडीशन दे रखी ना, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। मैं कह रहा अंकीय भी अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो अंको लिख लेना। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। अब बताओ, लिखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। आप लोग पहाड़ा पढ़ोगे, पहाड़ा इसीलिए देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पर आपके आती है कैलकुलेशन, कितनी
अच्छी है आपकी कैलकुलेशन, इसलिए मैं कह रहा हूं अब 1 से लेके 25 तक आप लोग पहाड़ा याद कर लेना, मेरे हिसाब से 26 27 का वो भी कर लेना, पहाड़े तो याद करने पड़ेंगे, और गिनती और भाग देना ये सब चीज आपको जाननी पड़ेगी। जब आप 13 से इसमें भाग दोगे तो कितना जाएगा, 13 7 91 कोश, जब आपको पढ़ा जब आपका 13 के पहाड़ा आता होगा 13 7 91, पर भैया 91 तुम्हारा कम हो रहा, अब 13 8 104, हमारे पास होना चाहिए 13 8 4, तभी तो विभाजित होगी। 13 से 3 अंकों की संख्या जो पूर्ण तरह से 13 से विभाजित होने वाली, ये तो विभाजित है नहीं 100, अब हमारे 13 से विभाजित कौन है ये, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी 104, अब कटेगी तो 117 भी 13 से, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या बड़ी हो जाएगी, तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या हमारे पास क्या निकल के आई 104, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या हमारे पास 104 आई निकल के, 101 भी नहीं हो सकता, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, क्योंकि वो 13 से कटेगी नहीं, उसने कंडीशन दे रखी है 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो हमारे पास निकल के आई है 104। अब आप लोग ये तो जान गए होंगे कि 3 अंकों की संख्या कैसे निकलेगी। और देखो दोस्तों ये क्लास उन लोगों के लिए है मेरे बहन भाई जो बिल्कुल भी मैथ में जीरो है, जैसे मैं भी जीरो था, मैं खुद आपको बता दूं, लेकिन मैंने कैसे 19/19 क्वेश्चन लाया इसी तरह से पढ़ के, और हो सकता है मैं आपको भी 19/19 करवा दूं बस इसी तरह पढ़ा के। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना दोस्तों, ना तो आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, अब 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या हमारे पास निकल आई 104। 104 आपने सबने देख लिया। अब उसने कहा है संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। अब उसने कहा 16 से विभाजित किया, संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। अब यहाँ 13 का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, उसने तो 13 से हटा ही दिया, पहली कंडीशन तो आपकी फिल हो गई। ठीक है, अब दूसरा उसका है संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। अब इसको 16 से विभाजित करना पड़ेगा आपको, ये तो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं तो ये तो माइंड में चलते चलते ना 1 सेकंड का क्वेश्चन है बस। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 13 7 104, 13 7 91, 13 8 104, और 104 को कैसे 16 से काटेंगे, 16 8 96। अब देखो 16 8 96 भाई कम रहना चाहिए ना, 16 से काटोगे 16 8 96 96। अब मानो मैं कह रहा -96 यहाँ पर कर दो आप लोग। ठीक है, -96 तो 104 में से 96 के कितना बचा 8 शेषफल, 8 शेषफल। भाई यही तो वो कंडीशन कहना चाह रहा था कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पहले 3 संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी आपको पता होनी चाहिए 100 है। अब 100 से ज्यादा देखो कब मिल रही है 104 मिली। अब 16 से जब भाग करोगे इसमें तो कितना बचेगा 16 छक्के 96, तो 96 तो माइनस हो जाएंगे, शेषफल 8 बचेगा। क्या 8 में 16 से भाग करोगे जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो 16 हमारा 8 शेषफल बच गया। अब यहाँ पर 15 होता तो 15 शेषफल बचता, अगर 17 होता तो एक बार और पहाड़ा चला जाता तो 1 शेषफल बचता। तो इस तरह से बस ये चीज आपकी बेसिक है, ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए। और बताओ यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 को क्वेश्चन आया था, इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको जिसने नहीं पढ़ा अभी तक मैथ उसे भैया बहुत हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं अगर आपको लिख दूं जो उतारना चाह रहा हो कि 13 से विभाजित होने वाली संख्या, देखो भले टाइम ले लो, मैं कह रहा हूं पहली क्लास है भले टाइम ले लो, लेकिन आपको सीखना है कोई चीज, आप वही चीज पढ़ लो। मैं कह रहा 10 मिनट में अगर उसको आप किसी चीज को सीखना है, आप लोग पहली बार में सीख रहे तो उसे भले 15 मिनट दे दो, लेकिन सीख लो अच्छे से। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हमने निकली हमारी है 104। हमने 104 को भाग किया 13 से, तो हमने देखा ये हमारे पास सबसे छोटी संख्या निकली। और किसने कहा 16 से विभाजित किया जाता है, तो भैया 16 से हमने विभाजित भी कर लिया, तो 16 से विभाजित जब मैंने किया तो बचा क्या 8 शेषफल बचा। इतना तो सबको पता होगा। या 104 ऐसे लिख सकते हो आप लोग, जिसको बिल्कुल नहीं आता हो मैथ तो 16 इस तरह से नहीं लिखते थे अपने लोग, 16 8 96, 16 8 96 माइनस बचे 8, यही 8 हमारा शेषफल। तो शेषफल उसने पूछा है, और उसने भागफल पूछा होता तब भी 8 होता, शेषफल पूछा तब भी 8 ही। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ आपका पहला और आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, ये अच्छा समझ में आया तो क्लास में मुझे बता देना। एक बार कैमरा देख लिया जाए, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास अगर आपको समझ में आए मैं तभी आप लोग बताएं, तभी आगे बढ़ाएंगे, नहीं वरना जीके तो मैं देखो स्पेशलिस्ट हूं भैया, जीके तो आपको मैं बिल्कुल 30+ करवाने वाला हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है आता सब कुछ है, लेकिन वही चीज है टाइम की थोड़ा अभाव है मेरे पास। और जीके की मुझे ज्यादा कमांड अच्छी लगती है कि जीके मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है, और जीके में फंसाना भी सब लोगों को जानता हूँ कि जीके कहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो फिर क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है निकल के। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 का पूर्णांक है, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है, न्यूनतम 2 पूर्णांकों
का योग है। अभी इसके भी ऑप्शन दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। मैथ बिल्कुल पढ़ाऊंगा, सब समझ में आएगा। जिसका गुणनफल 64 है, जिसका गुणनफल 64 है। और ये क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी उठा सकते हो, यूट्यूब पे डाल देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 19 शिफ्ट के पहले क्वेश्चन, तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी बुक ले लेना प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पर बात ये है उसको समझोगे कैसे, बस मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए आप ये क्वेश्चन कहीं से भी देख सकते हो। इसके ऑप्शन लिख लो 4, A B C D। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक है, जो मैथ जिसको आता होगा उसके लिए बिल्कुल हल्का चीज है। लेकिन जो मेरे प्यारे बहन भाई कमजोर है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं होशियार व्यक्ति तो देखो वो एग्जाम निकाल ले जाएंगे, लेकिन जो मेरे बिल्कुल भी बेकार बंदे हैं, जो बिल्कुल बेचारे पढ़ने में असमर्थ हैं, कमजोर हैं, लेकिन उनको चाहिए, उनका ड्रीम है पुलिस बनना, और वो कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत यथा कर सकते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं इसीलिए चीज उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो मेरे बहन भाई बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल मैं जीरो है। मैं उनके लिए एक क्लास लेके आया हूँ कि भैया आप लोग सीख जाओ, आप लोगों का फायदा होने वाला है। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख लो 12 8 12 8 20 16, 12 8 20 16। इसके ये 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, जिसका गुणनफल 64 है। आपने एक चीज नोटिस की, गुणनफल जिसका 64 है। यहां से तो आप लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं बना सकते, दो पूर्णांकों का योग है, आपने ये तो देख लिया, दो पूर्णांकों का योग है तो आपने जान लिया होगा। पर आपने देखा जिसका गुणनफल 64 है, भैया गुणनफल 64 है, आपके माइंड में आना चाहिए गुणनफल 64 है तो 64 किसके किसके गुणनफल है, 64 किसके किसके पहाड़े में आता है, आपको ये चीज आनी चाहिए। आपने देखा होगा 64 को हम किस में ला सकते हैं, सबसे पहले तो आपने कहा होगा जी 8 8 64 ला सकते हैं हम, 8 8 64 बिल्कुल ला सकते हैं। मैंने कह दिया हाँ जी हाँ। आपने कहा दो सर अगर 32 दूनी भी लाए, हम 32 दूनी भी लाएं तो 32 दूनी भी 64 होता है, हमने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। आपने कहा 16 चौकू भी 64 होता है सर, हमने कहा हाँ बिल्कुल ये भी बात ठीक है आपकी, 16 चौकू भी 64 होता है। क्या 64 और किसी तरह से ला सकते हो आप? हाँ एक और है, 16 दूनी 32, 16 चौकू 64 हो गया। एक और है जो आप ला सकते हो, 1 गुणा 64 से, 64 एकन 64, ये भी भैया 64 आ सकते हैं। ये 4 तरह से हमारे पास 64 आ सकता है। 8 8 2 64, 32 दूनी 64, 16 चौकू 64, एक 64 की गुणा करके 64। अब आप उसने पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है? न्यूनतम, भैया न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग, तो न्यूनतम हमारे पास क्या आ रहा है निकल के, 8 दूनी 16, यही तो निकल कर आ रहे हैं भाई। 8 8 2 बार 16, यहाँ पे कितना हो रहा, 32 दूनी 64 यहाँ पर हो रहा, वो 32 दूनी 34 यहाँ पर हो रहा, सॉरी यहाँ 34 हो रहा, और यहाँ 16 4 20 हो रहा, और यहाँ पर 64 एक 65 हो रहा। तो सबसे न्यूनतम कौन सा, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग कौन सा है, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग कौन सा है हमारे पास, 16, और 16 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना 16, तो बिल्कुल आप लगा दो। 20 देखो 20 भी ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आप लगाओगे नहीं क्योंकि न्यूनतम क्या है हमारे पास 16, तो 16 आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, समझ में आया आप सभी के? बस इसी तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपको करने हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कैलकुलेशन ठीक हो, थोड़ी सोचने की शक्ति आपके पास तेज हो जाए, कॉन्फिडेंस आपको मिल जाए कि हाँ हम भी मैथ कर सकते हैं, तो आप कोई से भी मैथ को क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके समझ में आया गया होगा। उसने न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग बताया जिसका गुणनफल 64 है, 64 के गुणनफल आपको करने पड़ेंगे, 8 8 64, 32 दूनी 64, ये चीज तो आपको सोचनी पड़ेगी। ये चीज देखो मैथ इसीलिए हार्ड है, अगर जिसकी ये चीज बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल ही बेकार है, तो उसके लिए मैथ थोड़ा हार्ड पड़ता है। अगर जिसने ये चीज सोचने में क्षमता उसकी अच्छी है तो वो आसानी से मैथ कर देगा। तो इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा, 64। और ये क्वेश्चन कब आया था पहले ये लिख लो, मैंने ये नहीं लिखा है ना, ये 28 जनवरी, यूपीपी 28 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, लेकिन ये है 28 का और वो था 27 का, इतना याद रखना, वो 27 का था, ये 28 का था। ये 28 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो कुल मिला के दो क्वेश्चन हो गए, दोनों आए हुए हैं। बताओ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ क्या कोई हार्ड है? आप लोग सोचो क्या मैथ इतनी भी हार्ड है कि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन ना हो पाए? क्वेश्चन जरूर करोगे आप लोग, बिल्कुल बेकार भी ना, 12 10 12 क्वेश्चन कराएगा। और जो थोड़ा सा भी मेरे क्लास देख देख के अगर ऐसे पढ़ ले गया तो लास्ट तक वो भी 15 प्लस करके आएगा। ठीक है, 15 16 आसानी से करके आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का 1 2 आता है, त्रिकोणमिति में कराऊंगा नहीं, त्रिकोणमिति काफी है, और उसमें एक क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, आ भी गया तब भी नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है, जो होशियार व्यक्ति वो तो कर ही आएगा, वो तो मुझे पता ही है। होशियार व्यक्ति देखो भाई वो तो मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकता है ना। और ये तो हमारे बहन भाई के लिए जो बिल्कुल बेचारे